friends, I am Aarti Gupta, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver my lecture on correlation of biology with other subject, यानी जीव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। प्रारंभ में जब ज्ञान बहुत अपर्याप्त मात्रा में था तो ज्ञान का अध्ययन सिर्फ एक ही विषय दर्शन के अंतर्गत किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती चली गई, इन विषयों को दर्शन जो है वो अन्य विषयों में विभक्त हो गया, जैसे कि विज्ञान, कला, साहित्य, इतिहास, गणित आदि। धीरे धीरे ज्ञान में और वृद्धि होती चली गई तो इन विषयों को उप विषयों में बांट दिया गया और उप विषयों को विभिन्न शाखाओं में बांट दिया गया। लेकिन ज्ञान के इस निरंतर विभाजन के वजह से ज्ञान जो है वो असंतुलित रूप में मानव मस्तिष्क में पहुंच रहा था और ज्ञान के इतने विभाजन की वजह से मस्तिष्क का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा था। बालक जो है वो ज्ञान को रट के और सिर्फ तथ्यों को समझने की जगह उनको सिर्फ रट लेता है और दैनिक जीवन में उनका कोई प्रयोग नहीं कर पाता। तो ज्ञान को एकीकृत स्वरूप देने के लिए विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। सहसंबंध स्थापित करने के पश्चात ही ज्ञान जो है वो एकीकृत स्वरूप में विकसित होता है और बालक उस ज्ञान का स्थानांतरण दैनिक जीवन में कर पाता है। तो सहसंबंध जो है वो विभिन्न दो चरों की सन्निकटता का सांख्यिकी माप कहलाता है। आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान की अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। सहसंबंध जो है वो तीन प्रकार का होता है, यूनिलेटरल, कोलेटरल और मल्टीलेटरल कोरिलेशन, यानी कि एकिक सहसंबंध, पारस्परिक सहसंबंध और गुणांक सहसंबंध। एकिक सहसंबंध के अंतर्गत विज्ञान का विभिन्न शाखाओं के साथ सहसंबंध देखा जाता है और इसी वजह से बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। कोलेटरल यानी पारस्परिक सहसंबंध के अंतर्गत विज्ञान की एक ही शाखा में विभिन्न पाठों के मध्य में सहसंबंध का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि टेक्सोनॉमी, कंपैरेटिव स्टडी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये सभी लेसन्स जो हैं वो आपस में कोरिलेट करके इनकी स्टडी की जाती है। मल्टीलेटरल यानी गुणांक सहसंबंध के अंदर विभिन्न विषयों के बीच में सहसंबंध का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि साइंस का मैथ्स के साथ कोरिलेशन, साइंस का हिस्ट्री के साथ कोरिलेशन एक्सेट्रा। अब आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध की। सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान का सहसंबंध केमिस्ट्री के साथ में। जीव विज्ञान और केमिस्ट्री एक दूसरे के पूरक हैं। बिना केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बिना कार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक तत्वों का अध्ययन किए बिना हम जीव विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि मानव का जो पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है वो डिफरेंट ऑर्गन से बना है। ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से बने हैं, टिश्यू सेल्स से बने हैं और सेल्स को जब अगर और डिवाइड करते हैं तो वो मॉलिक्यूल और एटम के लेवल तक डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम सेल्यूलर स्टडी हमें करनी है तो हम उसकी बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल की स्टडी के लिए हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर बहुत सी ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी एक्शंस एक्सेट्रा। ये सारे एक्शंस की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं, लेकिन इन सारे इनकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इनमें जो भी रसायनों का उत्पादन होता है उसके अध्ययन हम बिना रसायन विज्ञान के अध्ययन के बिना नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का बना होता है, तो ये सारे तत्वों का अध्ययन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी तत्वों का अध्ययन हम रसायनों के विज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं जीव विज्ञान का सहसंबंध गणित के साथ में। गणित तो शुद्ध विज्ञान माना जाता है और इसे विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं। बिना गणित के अध्ययन के हम जीव विज्ञान का अध्ययन संभव ही नहीं है, क्योंकि जैसे मेंडल ने भी अपने जो नियम दिए थे जेनेटिक्स के, वे सारे नियम जो उसने पाइसम सटाइवम के ऊपर स्टडी किए थे, पाइसम सटाइवम के ऊपर स्टडी तो उसने जीव विज्ञान के अंतर्गत की, लेकिन जो उसका परिणाम उसने निकाला उसके लिए उसे सांख्यिकी के लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, उच्च ताप, दाब, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बॉडी में, इसके अलावा कितने औषधियों की कितनी मात्रा हमारी औषधि में चाहिए होती है, इन सभी के लिए हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए गणित बहुत ज़रूरी है।
सेकंड थर्ड हम बात करते हैं जीव विज्ञान का सह संबंध भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के साथ में, कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स। फिजिक्स के अंतर्गत विभिन्न भौतिकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और जीव विज्ञान के अंदर जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आँख की संरचना का अध्ययन तो हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, लेकिन आँख के देखने की प्रक्रिया का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंदर करते हैं। पक्षियों के पंखों की या पक्षियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, लेकिन उनके जो उड़ने की प्रक्रिया है उस क्रियाविधि का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पानी में तैरने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी संरचना जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती है, लेकिन उनके तैरने की क्रियाविधि है वो भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ी जाती है। इसके अतिरिक्त तने में ससंजन बल, आसंजन बल, मूल, दाब आदि की जो प्रक्रिया है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही उसका अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न जैविक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है और इन्हीं सूक्ष्म जैविक संरचनाओं के लिए जो उत्पाद हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस, एपिडायस्कोप, ये सारे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की ही देन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ आर्ट्स। आर्ट्स माने होती है कला। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न सारे हमारे जो बॉडी के संरचना जैसे कि हृदय की संरचना, मस्तिष्क की संरचना, तंत्रिका तंत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं, लेकिन इनकी संरचना को समझाने के लिए चित्र बनाए जाते हैं और ये चित्र बनाना हमें कला ने ही सिखाया है। नेक्स्ट है कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ लैंग्वेज यानी भाषा के साथ जीव विज्ञान का सह संबंध। भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो जितने भी आविष्कार आज तक हुए हैं वो लिख कर या बोल कर भाषा के माध्यम से ही जीव विज्ञानियों ने आम साधारण जनता तक पहुंचाए हैं। तो वो हम विज्ञान जो है वो उसकी प्रयोगशाला की सीमा लांघ कर जो देश काल और परिस्थिति तक पहुंचती है उसका माध्यम भाषा ही रहती है। तब भाषा के बिना हम किसी भी विषय का अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट है कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है तथा आज हमें कितने एक्सपेरिमेंट्स हिस्ट्री के अंतर्गत होते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी अध्ययन होते हैं इन सारे अध्ययनों का एक इतिहास जुड़ा हुआ है और बिना इतिहास को जाने हम नए नए आविष्कार नहीं कर सकते। तो इन विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए इतिहास को जानकर ही हम आगे बढ़कर नए आविष्कारों की ओर प्रेरित होते हैं। तो जीव विज्ञान का इतिहास के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ ज्योग्राफी यानी भूगोल के साथ जीव विज्ञान का सह संबंध। भूगोल के साथ जीव विज्ञान का सह संबंध देखें तो एक बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में पेड़ पौधों के ऊपर आर्द्रता, तापमान, सिंचाई, चट्टानें, मिट्टी, इनका इफेक्ट पड़ता है और ये सारे इफेक्ट जो हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर पड़ते हैं और इन प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जो ये इफेक्ट पड़ रहे हैं ये सारे हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी और ज्योग्राफी में कॉमन रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद आवर डेली लाइफ यानी हमारे दैनिक जीवन में जीव विज्ञान का क्या सह संबंध है। हम मानव जीवन जो है उसे अपने जीवित रहने के लिए वस्त्र, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है और ये सारी चीज़ें हमें जीव विज्ञान के माध्यम से ही उपलब्ध होती हैं। जीव विज्ञान के माध्यम से ही हम दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे जितने भी अंधविश्वास हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, जैसे कि छींक आना, रात को पेड़ों के नीचे ना सोना, हिचकियाँ आना आदि। ये सारी चीज़ें जितने भी अंधविश्वास हमारे जीवन में फैले हुए हैं, समाज में फैले हुए हैं, जीव विज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि, पीने के पानी को स्वच्छ रखना, कुपोषण को दूर करना, संतुलित भोजन की उपलब्धता, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आदि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन से जोड़कर जीव विज्ञान के अध्ययन के ज्ञान का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे कोरिलेशन जो है वो नॉलेज को इंटीग्रेट करने में बहुत यूज़फुल है और नॉलेज को इंटीग्रेट करके ही हमारा मस्तिष्क जो है एज अ होल उस नॉलेज को रिसीव करता है और मेमोरी लेवल से ऊपर बढ़कर एक तर्क और चिंतन के स्तर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़
For more detail, please subscribe and log on our www.gurukpo.com. Thank you.